हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नाइटेक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 12th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को पढ़ रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में बना चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। आज यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगी आपको एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन उसका सिर्फ पहला पॉइंट कौन सा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, मतलब किस तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो को निकालना है, हम आज उसे यहाँ पर समझेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है बिल्कुल बेफिक्री से आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये वीडियोस मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही बनाकर लेकर आती हूँ। तो चलिए, हम क्या बात कर रहे थे कि आज हम कौन सा वाला एडजस्टमेंट देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो के बारे में बता चुकी हूँ। 2 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स हैं, जब वो कोई पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं तो वो एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं जिसमें उनका प्रॉफिट शेयर कितना होगा वो लिखा होता है। पर कभी कभी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, जैसे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, जिसके कारण वो क्या होता है, जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसे चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्रीमेंट। तो उस एग्रीमेंट को चेंज करने के बाद जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है उसका हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं वो हम देखेंगे। सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग पार्टनर कौन होता है कि सपोज 2 पार्टनर है, एक को ज़्यादा मिलता था, दूसरे को कम मिलता था, बाद में उन दोनों ने डिसाइड किया कि इक्वली मिलेगा, आधा उसको प्रॉफिट मिलेगा, आधा उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब क्या हुआ, एक पार्टनर है उसको ज़्यादा मिलता था और दूसरे को कम मिलता था, तो एक सेक्रीफाइस कर रहा है ना अपना प्रॉफिट शेयर, और दूसरा क्या कर रहा है, उसे गेन कर रहा है। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्या कहेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जो गेन कर रहा है उसे क्या कहेंगे, गेनिंग पार्टनर। बस वही चीज़ है। अब इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्या लिखा है, सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो, कोई दोनों में सेम फॉर्मूला लगता है। ओल्ड प्रॉफिट शेयर एंड न्यू प्रॉफिट शेयर। जो पुराना प्रॉफिट शेयर है उसमें से क्या करते हैं, हम नया प्रॉफिट शेयर माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैडम इसको तो आपने फॉर्मूला बता दिया, एक क्वेश्चन बता दीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, छोटा सा एक एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, नमन, रोहन एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दे डिसाइडेड इन फ्यूचर आकाश विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। पहले कैसे लेते थे प्रॉफिट, 1:1:1 इक्वली, लेकिन क्या डिसाइड हुआ कि अब जो आकाश है वो 1/5 शेयर ही लेगा प्रॉफिट का। हो गई होगी आकाश को कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो 1/5 शेयर ही लेगा प्रॉफिट का। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हम समझ लेंगे कि 1 रुपये है। सपोज प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा इधर खिसका के लिख देती हूँ क्योंकि ताकि हमारा क्वेश्चन बिना स्किप किए आ जाए। सपोज प्रॉफिट शेयर इज 1, मतलब प्रॉफिट ही 1 है। हमने सपोज कर दिया कि प्रॉफिट जो है हमारा 1 है, ठीक है। बहुत दूर हो गया, पास में कर देती हूँ 1, ठीक है। अब आकाश का प्रॉफिट शेयर क्या है, 1/5 है। अब मैं क्या करूँगी, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर निकालूंगी। रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर क्या होता है, मतलब हमारा प्रॉफिट है 1, आकाश को दे दिया 1/5, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट शेयर है वो मैं देखूंगी ना, तो मैं कैसे निकालूंगी, 1 - 1/5, तो कितना निकलेगा, एलसीएम से आपको आता है ना निकालना, 5 - 1 4/5, तो मेरे पास कितना हो गया बचा हुआ, 4/5। अब क्या होगा, जो ये नमन है और जो रोहन है, जो बचा हुआ पैसा है, बचा हुआ 4/5 का शेयर है, इसमें से आधा आधा 1/2 और 1/2, क्योंकि 1:1 ही है ना उन दोनों का रेशो, वो किसको मिल जाएगा, नमन को और रोहन को। तो कितना हो गया, 4/10, 4/10। क्लियर हुआ ना, कंफ्यूज तो नहीं हुए। जो 4/5 क्या है, बचा हुआ प्रॉफिट शेयर है,
बचे हुए प्रॉफिट शेयर को आधा आधा बांटना है, तो हम 4/5 का इंटू 1/2 कर देंगे और यहाँ पे रोहन के लिए 4/5 का इंटू 1/2 कर देंगे, तो दोनों को कितना शेयर मिलेगा 4/10। अब हम क्या करेंगे, अब हम नया रेशो देखेंगे। क्या नया रेशो हो गया, देखिए नमन इस टू रोहन इस टू आकाश, इनका नया शेयर कितना हो गया 4/10, 4/10 एंड 1/5, मतलब 2:2:1। ठीक है ना, ये नया शेयर हो गया। जब हम इसको छोटा करते हैं तो ऐसा हो गया, आता है ना, ये सब कर लेना आप अपने आप ही घर में। अब हमें ये देखना है कि ये जो नमन है और जो ये रोहन है, इसने सेक्रीफाइस किया है कि इसने गेन किया है, क्या किया है, अब हमें ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नमन का देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था 1/3, 1:1:1 से क्या हुआ 1/3 थे ना तीनों के, यही रेशो थे ना। रेशो निकालना, ये नहीं कहिएगा क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं कि आपको रेशो निकालना नहीं आता, ठीक है ना। पुराना कितना था 1/3 था, नया कितना हुआ, देखिए ये है ना 2/5:2/5:1/5, यही था ना नया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नया वाला माइनस कर देंगे, करिए 15, 5 - 6 1/15। अब ये प्लस में आ रहा है ना, तो ये वाला पार्टनर कौन हो गया, गेनिंग पार्टनर। ठीक है, अब इसी तरह से रोहन का भी निकाल लेंगे। 1/3 - 2/5, 15, 5 - 6 1/15, तो ये भी प्लस में आ रहा है, तो ये भी कौन हो गए, गेनिंग पार्टनर। मतलब ये है कि जो पुराना रेशो था उसके हिसाब से अब जो आकाश है उसको कम पैसे मिल रहेंगे, 1/5 मिलेंगे, और ये जो दो हैं वो दोनों कौन हो गए, गेनिंग पार्टनर हो गए। अब उनको ज़्यादा रेशो मिलेगा प्रॉफिट में से। बस यही है सेक्रीफाइसिंग निकालना और गेनिंग निकालना। सो सिंपल है। एक और बार देखिएगा, एक और बार समझिएगा, कोई भी डाउट है तो पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।